शिक्षा एकमात्र ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसको आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मी आरजे कृति विद यू एंड पेरेंटिंग शाला में आज इस शिक्षा के ऊपर बात होने वाली। इनफैक्ट इस साल जो है शिक्षा का माध्यम जो रहा, ऑनलाइन क्लासेस रहा या लॉकडाउन में जो पढ़ाई के तरीके रहे, अब उन तरीकों में हमें परिवर्तन करना है क्योंकि एग्जाम टाइम आ गए हैं। इस समय बच्चों के स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम या तो हो चुके रहते थे या होने वाले होते थे। तो अब कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा है कि यार बच्चों की स्पीड कम हो चुकी है, वो उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं, एक रेगुलरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है सफर कर रहे हैं कि यार पता नहीं बच्चे अगली क्लास में जाएंगे तो ऐसा नहीं हो उनका इस साल का बेस कमजोर हो जाए। तो इन सब से हमें क्या क्या करना है और कैसे दूर होना है और अपने बच्चों की पढ़ाई को उसी तरीके से कैसे वापस ट्रैक पर लेकर आना है, इस बारे में आज पेरेंटिंग शाला में मैं और आप बात करेंगे। सबसे पहली बात, लॉकडाउन में पूरे साल हमें ऐसा लगा कि हॉलीडे है। अभी बच्चे जो हैं हॉलीडे जोन में है क्योंकि दीपावली पास है, बट कई पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि यार मार्च से ही हॉलीडे चल रहा है, मतलब छुट्टियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, बच्चे क्लास में कम बैठते हैं, खाने की फरमाइश ज्यादा होती है। मैं थक गया हूँ मम्मी, मुझे जो है ना थोड़ा अच्छा खाने को बना दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ ये हो गई है। इनफैक्ट जो पेरेंट्स ये बोलते थे सुनो बेटा मोबाइल से ना दूर रहो, अब वही पेरेंट्स बोलते हैं कि ले बेटा देख ले मोबाइल, क्लास चालू हो गई होगी, जरा पढ़ ले क्या क्या आया है मेल पे। स्क्रीन टाइम जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। और कई बार तो क्या होता है कि पेरेंट्स को बड़ा डर रहता है, जो पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं उनको बहुत डर रहता है कि यार बच्चे जो है अपना काम तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हो दूसरा काम भी कर रहे हो, कहीं कुछ अपने पसंदीदा वीडियोस ना देख रहे हो। तो इन सब चीजों का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको कभी कभी बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा कि वो क्लास में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यू रियली हैव टू गिव टाइम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेली का डेली आपको बच्चों को पूछना पड़ेगा। जैसे स्कूल में एक रूटीन था कि उन्हें जो डेली दिया जाता था या होमवर्क कह लो या प्रोजेक्ट कह लो, उन्हें रोज का कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती थी। सो आपको रोज उनसे पूछना है कि उनकी क्लास में आज क्या पढ़ाया गया, क्या सिलेबस चल रहा है, उनकी बुक्स को एक बार देखना है। तो जब आप उन पर एक निगाह रखेंगे, देखेंगे कि उनके रूटीन में क्या चल रहा है उनकी पढ़ाई में, तो समवेयर ये जो डर है पेरेंट्स का कि यार मोबाइल और लैपटॉप के बहाने कहीं बच्चे कुछ और वीडियोस तो नहीं देख रहे हैं या अपना टाइम कहीं और तो नहीं लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के बीच देखी गई है, दैट इज सोशल जो नेटवर्किंग थी उनकी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। जब आप फेस टू फेस अपने फ्रेंड से मिलते हो, कई ऐसी बातें होती हैं जो आप करते हो, मस्ती होती है। इनफैक्ट कई बच्चों से तो मैंने पूछा कि यार आप स्कूल जाने की सबसे अच्छी चीज क्या मिस करते हो इस लॉकडाउन में या ऑनलाइन क्लासेस में। तो दे से जब एक पीरियड खत्म होता था तो दूसरा पीरियड होता था, तो हम उतने में ही ना एरोप्लेन बनाकर उड़ा लिया करते थे, बड़े मजे आते थे। तो वो हम दोस्तों के साथ वो मस्ती कर ही नहीं पाते। तो समवेयर एक्चुअली दे आर मिसिंग देयर फ्रेंड्स। वो सब चीजें, वो हरकतें वो कर रहे हैं और घर में करते हैं तो पहले माता पिता उनके घर पे रहने से आधे दुखी हैं कि यार पूरा टाइम घर पे हैं, कुछ ना कुछ या तो खाने के लिए मांगते हैं या कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं या लड़ते रहते हैं अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं। तो ऐसे में आपको उनके साथ कुछ समय तो देना होगा। यार हम बड़े हो गए हैं लेकिन वो तो अपना बचपन जी रहे हैं। सो वो मस्ती, वो मजा उन्हें करना है जो वो स्कूल में करते थे। जब तक बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो बड़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ एक फ्रेंड जोन में बात किया करते थे। तो आपको थोड़ा वक्त निकाल के उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाना होगा, दूर से ही सही वो बात करें। अब तो काफी चीजें बहुत अच्छी होती जा रही हैं और दीपावली का टाइम है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब उनका सोशल नेटवर्किंग आप बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों में जब तक सोशल नेटवर्किंग नहीं होता है, इनफैक्ट वो लोगों से नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है, वो बोलने में हिचकिचाते हैं, किसी से बात करने में घबराते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम, फेस्टिव टाइम कि आप उन्हें उनके फ्रेंड से मिलवाएं, एक दो से ही सही, पर या तो फ्रेंड्स को इनवाइट करें या उन्हें उनके घर लेके जाएं। तो जो नर्वसनेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती जाएगी।
थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेरेंट्स को ये डर है कि यार बच्चा जो है ना पहले एक समय से काम करता था और उसकी पढ़ाई एक रेगुलर पेस में चल रही थी, बट अब इस टाइम तक तो हाफ ईयरली एग्जाम्स कई स्कूल में हो जाते थे और अभी भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, बट समवेयर एक जो वो चला आ रहा था चीजें वो नहीं है। तो पेरेंट्स को डर लगा है ऐसा ना हो उनकी पढ़ाई में से उनका वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, क्योंकि कई बच्चों की स्पीड देखी गई है कम हो गई है। तो आप बैठें और उन्हें रोज में वही एक टाइम लिमिट दें कि यार ये टेस्ट है छोटा सा, हम ये करते हैं, या उनसे वर्बली बात करें। एंड समवेयर आपको उन्हें एक कॉन्टिन्यूस या फिर एक शॉर्ट इंटरवल्स में उनके साथ टेस्ट या ऐसे पजल गेम्स खेलने पड़ेंगे जो उनको कहीं ना कहीं लीड करते हैं जब वो एग्जाम दिया करते थे और मार्क्स मिला करते थे, क्योंकि हमारे इंडिया में इसी तरीके का पैटर्न कई साल से फॉलो हो रहा है और बच्चों को उसी की आदत है और शायद लगता है पेरेंट्स को कि चेक करने का यही एक अच्छा तरीका है। सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप उनके सिलेबस को देखें और उसके बारे में आप उनसे पूछते रहें। और आप अगर आपके 2 बच्चे हैं तो समवेयर यू गिव राइटिंग कि देखते हैं कौन पहले करता है, ये 4 सम है या ये सेंटेंसेस है या 1 टॉपिक यू हैव टू गिव, तो इतने में आपको खत्म करना है। ये सब एक्टिविटीज आपको घर पे करनी पड़ेंगी। तो जो आपको एक डर है कि बच्चे की पढ़ाई में कहीं ना कहीं असर आ रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, वो डेफिनेटली कम होता जाएगा। तो इन सब चीजों से होगा ये कि ये जो फेस्टिव मोड है बच्चों का वो ये चालू रहेगा और आप बिल्कुल बेझिझक, अभी तक नहीं किया है सो नो प्रॉब्लम, अब आप इसके बाद यानी दिवाली के बाद आप एक रूटीन फॉलो करने के साथ साथ ये 2-3 चीजें बच्चों से करवा सकते हैं या उनके साथ कर सकते हैं। एंड जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपका बच्चों की जिंदगी में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ये बात तय है, पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूल जाते हैं। हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं क्या ठीक है कर लेंगे, जब स्कूल चालू होंगे देख लेंगे, वी बिकम्स अ लिटिल लेट इट बी, बट आपको उनकी जिंदगी में शामिल होना है। सो वो ऐसे ही होगा जब आप अपने आप को बच्चे वाली मोड में लेकर आएंगे। तो ये फेस्टिव मोड उन्हें एंजॉय करने दें, गुजिया पपड़िया से लेके गुलाब जामुन हर चीज खाने दें एंड उनकी पढ़ाई को लेके एक रूटीन बना दें, शेड्यूल तय कर दें कि इसके बाद जो है हम ये करेंगे। तो आपको भी जितनी मस्ती करनी है, जितनी छुट्टी मनानी है मना लो, इसके बाद जम के पढ़ाई की जाएगी। सो देखिए आपकी दिवाली और ब्यूटीफुल एंड कलरफुल होती चली जाएगी। सो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द पेरेंट्स एंड मेरी पेरेंटिंग शाला में आप और बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। मैं आपसे मिलती रहती हूँ मेरे सोशल मीडिया के जरिए। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट हम ऐसे ही हर वक्त हर दिन त्योहार मनाते रहें, क्योंकि बच्चों की मुस्कुराहट और उनकी बातों में ना वाकई हर दिन त्योहार जैसा लगता है। नमस्कार।